लास्ट टाइम कुछ वीडियो दी थी क्या आप लोगों को मैंने? हाँ सर। वॉच कर लिया आपने? जी सर। डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। हाँ सर। और RSI एंड स्टोकास्टिक से रिलेटेड भी वीडियो आपके पास आई होगी। यस सर। RSI यानी कि फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसमें आपको बताया गया होगा, वीडियो के अंदर भी समझाया गया कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन एरिया होता है। इसमें दो लाइंस आपको दिख रही है, मैं अभी सिंगल लाइंस को आपको दिखाता हूँ। ये मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है, उसको हम डार्क कलर ले लेते हैं कोई थोड़ा सा। बस तरीके से। तो दिस लाइन इज RSI लाइन, और ये वर्क करती है आपका जीरो, नीचे का लेवल जीरो है से 100 के बीच में। ये 100 है, ठीक है। दिस इज द 100। तो जीरो से 100 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, दैट्स वाई ये इंडिकेटर ऑक्सीलेटर कहलाता है। वैसे तो ये इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम समझें कि इसका यूजेस क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, तो सबसे पहले तो आप इसके पैरामीटर देखिए। 14 पीरियड पे ये लगाया जाता है। 14 पीरियड यानी कि 14 कैंडल्स का एवरेज लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं फॉर्मूले में 14 कैंडल को यूज किया जा रहा है। और शायद वीडियो में आपको एक फॉर्मूले से भी अवेयर कराया गया होगा कि RSI के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकाला जाता है। याद है आपको फॉर्मूला RSI का? 100/100 अपॉन 1 प्लस RS। तो जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा RS क्या होता है। व्हाट इज RS? आवाज आ रही है मेरी? किसी ने वीडियो नहीं देखी? RS फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ। लास्ट 14 कैंडल्स में अगर आप देखें, आज से लेके ये अभी लास्ट लेटेस्ट कैंडल है 1 आवर की, और पिछली 14 कैंडल्स में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे में प्राइस बढ़कर बंद हुआ है तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, और गिर के बंद हुआ है तो उसे डिक्रीजिंग कहते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है RS का, वो बताता है कि इंक्रीजिंग का एवरेज डिवाइड बाय डिक्रीजिंग का एवरेज हम लेते हैं। यानी कि जितनी बार भी लास्ट 14 डेज में इंक्रीज हुआ होगा, एवरेज ऑफ इंक्रीज या अपवर्ड कह सकते हो, और डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डाउनवर्ड कह सकते हो। तो मतलब अगर हम RS कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है एवरेज ऑफ अप मूव डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डाउन मूव। अप मूव का मतलब हुआ कि पिछले दिन से नेक्स्ट डे बढ़कर बंद होना, उसको अप मूव कहते हैं। और पिछले दिन से गिर के बंद होना उसे डाउन मूव कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 14 दिनों में 8 बार अप मूव हुआ हो,
या 10 बार अप मूव हुआ हो, 3 बार डाउन मूव हुआ हो, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन हो रखा है। और वो जो फॉर्मूला डिजाइन आपका हुआ है आरएसआई का, उससे ये लाइन क्रिएट हो रही है एवरी सिंगल कैंडल के बाद। ये लाइन अपना वैल्यू क्रिएट करती है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो कभी इसकी वैल्यू आ रही है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 68, फिर नेक्स्ट कैंडल में इसकी वैल्यू है 63, फिर नेक्स्ट कैंडल में 56, और अभी करंट में ये वर्क कर रहा है 51 पे। तो 0 से 100 के बीच में ये मूव करता रहेगा। अगर आप मूव ज़्यादा होंगे तो ये ऊपर की ओर चलेगा, डाउन मूव ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो ये नीचे की ओर चलेगा। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बेसिक फॉर्म में इसको समझे तो वो ये है कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट को हमें पता लगाना है। तो भी जो जनरल थंब रूल होता है इसका कि भाई, जो इसका लेवल दिया हुआ है आपको, एक दिया हुआ है 0 से 30 ये, और एक दिया हुआ है 70 से 100। ठीक है? तो 70 से 100 का जो जोन है उसको हम ओवर बॉट जोन कहते हैं, और 0 से 30 का जो जोन है उसे हम ओवर सोल्ड जोन कहते हैं। ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ओवर बॉट हो गया और ये ओवर सोल्ड हो गया। राइट? ओवर बॉट्स के अंदर जाकर जब वापस आता है ना प्राइस, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब गिरने वाला है। ठीक है? इट फॉल डाउन। और ओवर सोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका होता है, तो उससे जब वापस निकलता है, बाहर आता है, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब ये बाइंग की तरफ जाने वाला है, बढ़ने वाला है। इज इट क्लियर? तो लेकिन इसका जो एप्लीकेशन अगर हम देखें बार बार ओवरबॉट ओवर सोल्ड होने से, जैसे कि यहाँ पे ये नीचे आया और वापस ऊपर गया तो हमें पता चल गया बाय आने वाली है, तो कुछ टाइम के लिए बाजार में बाय मूव आया। ऐसे ही यहाँ पे भी जब ये नीचे आया था और यहाँ से ऊपर गया तो फिर से बाजार ने अप मूव लिया। ये भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस, इससे जस्ट पहले भी ऐसा हुआ कि ये ओवर सोल्ड में गया है और वापस हुआ है। लेकिन वो जो बाय मूव है वो बहुत छोटे टाइम के लिए आया, शॉर्ट टर्म के लिए आया, और उसके बाद मार्केट फिर फॉल हो गया। तो ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कि फेक ट्रेड ये देता रहता है। तो अब उन फेक ट्रेड से कैसे बचना है? जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे ओवर बॉट हो चुका है और प्राइस भी ऊपर से नीचे गिरने लग गया, हम सेल कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये भी रुक गया और प्राइस दोबारा रिवर्स होकर ऊपर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करेगा। अगर आप ओवरबॉट ओवर सोल्ड को देखेंगे तो 50% रिजल्ट ही ठीक होंगे। तो ऐसे में आपको एक कंफर्मेशन ट्रेड के लिए एक स्किल्स लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमने आपको डाइवर्जन सिखाया था। क्या होता है डाइवर्जन? डाइवर्जन इज मतलब डाइवर्जन के लिए सबसे पहले बेस जो आपने बनाया वो यही बनाया कि आपके पास फेक ब्रेकआउट होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, मैं अभी फिर से मार्क कर रहा हूँ। ये मैंने 1 आवर का रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है, और मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे करंट में अभी रिसेंटली प्राइस जो है अप मूव करा है, प्रीवियसली हाई से ऊपर ब्रेक करा है, यानी कि ब्रेकआउट्स करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है। वहीं अगर इसी सेम एरिया को मैं आरएसआई में मार्क करता हूँ, तो मुझे डाइवर्जन नजर आता है, क्योंकि ये फेकनेस में आरएसआई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। राइट? लाइक दिस। अब जिसने वीडियो देखी है वो मुझे बताइए ये कौन सा डाइवर्जन है।
सर बियरिश। बेयरिश है कौन सा? रेगुलर सर। बेयरिश रेगुलर। बेयरिश मतलब क्योंकि इसमें सेल आएगी, और रेगुलर यानी कि आरएसआई के अंदर डेविएशन ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है। तो जिसको नहीं अभी तक नॉलेज थी, वो इसको मार्क कर ले, इसका फोटो ले ले, इसको समझ ले कि रेगुलर डाइवर्जन इस तरीके से बेरिशनेस में फाइंड किया जाता है। क्लियर है? अब रिलायंस में सेलिंग दिख रही है, लेकिन कहाँ तक आएगी? तो हम लोग एक एक्सपेक्टेड लेवल टारगेट देते हैं डाइवर्जन के लिए। वो है इन दोनों टॉप, ये भी पहला वाला आपने टॉप कंपेयर किया सेकंड करंट टॉप से, इनके बीच में जो बॉटम पॉइंट है, ये वाला लो, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि रिलायंस अभी 1246 पे चल रहा है, बट आने वाले एक दो दिन के अंदर 1228 आ सकता है अकॉर्डिंग टू द दिस डाइवर्जन। क्लियर है? यस सर। हम्म। कौन मार्क कर रहा है, लिखिए अहमद भाई। एक धागा ले रहा है 500 में। अरे अभी ना खाने को तो डरना मेरे डर ले। जिससे पूछो वही जवाब देगा, ठीक है? मैम यहाँ पे कोई डाइवर्जन बना हुआ है क्या? यहाँ मैंने सर्कल मार्क किया है। हाँ सर। कौन सा? सर बियरिश। देयर इज रेगुलर। जी सर। राज, यहाँ पे कोई डाइवर्जन बना हुआ है क्या? बोलो राज। स्वयं तुम बताओ। मैंने मशीन तो है ना पानी कौन सी मशीन के चाहिए। मैंने सर्कल लगाया हुआ है, देखो। हैं? हम्म। और ये ये भी एक दो कौन सी का वो किया रहता देखिए, इसमें ट्रेंड कौन सा है? सबसे पहले ये बताइए, ट्रेंड कौन सा है? है।
तो साइडवेज। साइडवेज है, ये डाउन ट्रेंड है। अगर देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में लोज ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइवर्जन की तरफ देखोगे तो प्राइस ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया है इस तरीके से, राइट। जबकि वहीं पे यस सर। आप आरएसआई को देखोगे तो इसने ब्रेक नहीं किया। देखो, आरएसआई राइजिंग अप एंड प्राइस गोज डाउन, तो ये बुलिश डाइवर्जन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पुलिस ड्राइवर से। इसको बोलेंगे बुलिश रेगुलर। तो जब आप डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहे हो तो आपको आरएसआई के साथ बुलिश रेगुलर ढूंढना है, और अप ट्रेंड में ढूंढ रहे हो तो आपको बेरिश रेगुलर ढूंढना है। क्लियर है? यस सर। जिससे पूछूं वही जवाब देगा। और आज यहाँ पे कोई डाइवर्जन है क्या? मार्क कर दिया मैंने। कौन सा? सर एक मिनट। सर ये शायद बेरिश हिडन है। बेरिश। हिडन। इसके बाद बाजार ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है? अच्छा ऊपर ही है सॉरी। तो जब ऊपर आएगा तो बेरिश कैसे हो गई? हाँ। मैडम आप बताओ। सर बियरिश रेगुलर। बेरिश नहीं मैडम, बुलिश होगा ना। सर डाउन अप ट्रेंड ट्रेंड। में जो बनता है वो बुलिश बनेगा बाई के लिए। रेगुलर हमेशा ट्रेंड रिवर्स करता है। तो कुछ बातें आप लोग नोट कर लीजिए जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं मैडम। मैंने पीडीएफ भी भेजा था आप लोगों को। पीडीएफ आया था आपके पास डाइवर्जन में? यस सर। देखो, रेगुलर डाइवर्जन की बात हो रही है। अब उसमें अगर हम बुलिश की बात करेंगे तो बुलिश वाला कहाँ बनेगा? वहां बनेगा जहां पे डाउन ट्रेंड होगा। कारण क्या है? क्योंकि ट्रेंड रिवर्स करेगा ये। समझ गए? तो भाई, रेगुलर डाइवर्जन बुलिश, बुलिश यानी जैसे ये बना हुआ था, कहाँ बना? डाउन ट्रेंड पे बना। और क्या कर रहा है? ट्रेंड को रिवर्स कर। ये बात आपको नोट रखनी है। और वहीं अगर आप रेगुलर डाइवर्जन में आप बेयरिश ढूंढ रहे हो तो वो आपका बनेगा अप ट्रेंड में। ट्रेंड में क्यों बनेगा? क्योंकि वो भी ट्रेंड रिवर्स करेगा। कारण
ये आपको पता ही है, कारण ये है कि भाई अगर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बाजार गिरेगा तो नीचे मतलब ट्रेंड रिवर्स कर रहा है ना, तभी तो वो बेरिश हो रहा है। और नीचे जाके ट्रेंड रिवर्स करेगा तो बुलिश होगा। क्लियर है? तो कोई भी स्टॉक देखो आप, तो पहले आपको ये दो डाइवर्जन ढूंढने हैं। जैसे हम डीएलएफ लगा लेते हैं। डीएलएफ मैंने लगाया, और इस तरीके से मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। तो अभी मैं करंट में ही देख पा रहा हूँ कि यहाँ तो ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ये देखो ये जा रहा है। जबकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त? इस यहाँ के बाद अगर ट्रेंड देखे तो क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अगर डाइवर्जन बन गया ऊपर की ओर तो कौन सा बनेगा मैम, अब नाम बताओ। बियरिश। बियरिश, रेगुलर। जी सर। खुद से प्रैक्टिस करके ढूंढोगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा बड़ा चार्ट लगाया, डेली चार्ट, ठीक है। जहाँ दिखेगा वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ देखो ये कंटिन्यूली जो जा रहा था ऊपर, ये कौन सा ट्रेंड जा रहा था ऊपर, कौन सा ट्रेंड था ये? अप ट्रेंड जा रहा था। लास्ट में जाके क्या हो गया कि ये गिरना शुरू हो गया। बताओ। बोलो राज। यस सर। क्या रीजन है कि अब ये यहाँ से गिरना शुरू हो गया, इसके बाद से बढ़ा ही नहीं है। सर ये डाइवर्जेंस बन गया ना। डाइवर्जन बन गया मतलब कि यस। आरएसआई जो है वो फॉल डाउन होना शुरू हो गई, यस। और प्राइस यस। ऊपर जा रहा था जबरदस्ती। ठीक है। तो यहाँ पे यस। आके आपको पता लग गया ना, 142 के बाद से अगर आप डाइवर्जन में आ जाते तो खरीदना नहीं पड़ता। अब उसके बाद अब देखो 90 तक आ गया है। तो लॉन्ग टर्म का भी बहुत इफेक्ट होता है। जितने बड़े चार्ट्स में आप लॉन्ग टर्म देखेंगे आपको पता चलेगा ये गिरा क्यों, इसका क्या कारण था गिरने का। अब जैसे ये देखो, ये बीडीएल का स्टॉक है, ऊपर दिख रहा है आपको, बिल्कुल टॉप लगा हुआ है यहाँ पे 1744 का। मैम आप खुद बताइए यस। कि क्यों गिरा है इसके बाद। सर डाइवर्जन। डाइवर्जन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए बाय मूव आया है, यहाँ से देखो ये नीचे आ रहा था और ये ऊपर जाने लग गया RSI। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, या फिर डाइवर्जन आ गया और बुलिश हो गया बाजार। इस तरीके से आप लोगों को फाइंड करने हैं। ये देखिए, है सिंपल। अभी मैं रेगुलर ही बता रहा हूँ इसलिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको ढूंढने में। आपने MACD की वीडियो देखी थी? MACD की वीडियो देखी थी? नहीं सर। नहीं देखी हो तो आज भेजूंगा, वो वॉच करना। यस स्टॉकस्टिक सर। देखी थी सिर्फ, है ना? हम्म।
अभी ये एक स्टॉक है, आप देखिए इसका नाम है IRFC। अगर इसको हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं, बिल्कुल लंबे चार्ट पे यानी वीकली चार्ट पे जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसका हिस्ट्री व्यू क्या रहा, और तो आपको खुद नजर आएगा बिल्कुल टॉप पे जब ये गया था यहाँ पे, देख लो 244 पे गया है। उस टाइम पे ये पीक पे था, मतलब पीपल आर मोर परचेजिंग एट दैट टाइम। बट अगर आप RSI की स्ट्रेंथ पे नजर रखते तो शायद आप इसे परचेज नहीं करते। तो अभी 244 से सीधे आके कहाँ खड़ा हो गया, 107 रुपये पे। और अभी भी फॉल रुका नहीं है क्योंकि अभी डाइवर्जन बना नहीं है। ये अभी ऐसे बढ़ के जब तक डाइवर्जन नहीं बनाएगा, RSI जो है वो ऊपर उठ के कुछ इस तरीके से वापस नहीं जाएगा, तब तक आपको बाय नहीं मिलेगी। तो वीकली चार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, अगर लॉन्ग टर्म व्यू किसी स्टॉक का देखना है तो आप वीकली चार्ट में डाइवर्जन ढूंढो। समझ गए? यस। अभी देखो ये वैभव ग्लोबल, सब स्टॉकों का यही हाल हुआ है। और अगर आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं आपको वो डाइवर्जेंस मिल जाएंगे। ये देखिए, ये गया ऊपर और यहाँ RSI की स्ट्रेंथ देखो, ये नीचे है। आपको खुद दिख जाएगा कि RSI उस लेवल से ऊपर नहीं जा रही है और यहाँ जबरदस्ती का मूव हो रहा है। और उसके बाद फॉल देखो आप सोचोगे कि अभी क्या डाइवर्जन बन गया, तो अगर आप अभी का सिनेरियो इसका देखते हैं, ये देखो उस हिसाब से कोई डाइवर्जन नहीं बना, क्योंकि देखो यहाँ से ये लो लगा और उसके बाद बाजार ने एक लो ये लगाया। सेम RSI के अंदर भी ये लो लगा था और अभी लो नीचे है। देखो चला गया ना नीचे, तो कंफर्म है कि और गिरेगा। डाइवर्जन नहीं बन रहा है अभी। डाइवर्जन बनता अगर इस लो से ऊपर लो लगा था। सारे स्टॉक्स की हालत खस्ता है अगर आप देखो तो। एक स्टॉक है, ये मेरे फेवरेट में आता है, भारत इलेक्ट्रिक। ये थोड़ा उठना शुरू हुआ है, इसमें भी शायद डेली चार्ट में डाइवर्जन होंगे। तो शॉर्ट टर्म में जब उठता है ना तो छोटे चार्टों में डाइवर्जन होते हैं, जब लॉन्ग टर्म में उठेगा तो बड़े चार्ट्स में होंगे। ये देखो आप, मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी परचेज किया है रिसेंटली। क्या होगा मैडम? बुलिश डाइवर्जन। यहाँ से इसकी बाइंग शुरू हो गई है 253-54 से, और अब देखो 90-80 आ चुका है। अब आप पूछोगे व्हाट इज माय टारगेट, तो देखो शॉर्ट टर्म मैंने बोला, डेली चार्ट देखते हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो लगभग यहाँ तक ही इस एरिया के आसपास तक आएगा, 295, 290। इसके बाद हमें एक बार फिर निकलना पड़ेगा अगर इसको नहीं तोड़ता है तो, क्योंकि दोबारा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। वीकली चार्ट में जब डाइवर्जन बनेंगे ना तो ये लेवल भी तोड़ देगा फिर और ऊपर जाएगा, ये वाले लेवल आ जाएंगे 315 और 340 वाले। जितना बड़ा चार्ट उतनी बड़ा व्यू आपका होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। एक और स्टॉक है मेरे पास, जिंदल ऑटो। ये अक्सर अच्छा मूव देता है, अभी आजकल गिरा पड़ा है और जब ये मूवमेंट पे आता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे देता है आपको। अभी देखो गिरने के भी इसके कारण आपको डाइवर्जन दिखेंगे, ये दिख रहे हैं ना। और जब बढ़ना शुरू होगा तो वो भी डाइवर्जन के कारण से ही बढ़ेगा। तो अभी तो कोई डाइवर्जन नहीं है, बट आगे वाले टाइम पे क्योंकि ये नीचे गिरा है तो यू वेट एंड वॉच फॉर द डाइवर्जन। देखिए स्टॉक अच्छा है, लेमन ट्री होटल। ये बना रहा है, देखिए ऊपर जब टॉप पे ने डाइवर्जन बनाया था तो इसने अपने आप को गिरा दिया था। ये देखो है, अब ये नीचे से फ्लैट हो गया है, देखो RSI नहीं जा रहा नीचे।
और ये देखिए, इट्स क्रिएट द डाइवर्जन एट दिस टाइम, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मूव दे सकता है। तो आने वाले टाइम में ये मूव की एक्सपेक्टेशन है हमें, यू शेप टाइप की रिकवरी। क्योंकि नीचे डाइवर्जन बन गए हैं और अब सिर्फ बाइंग वॉल्यूम की जरूरत है। जैसे बाइंग वॉल्यूम आएगा तो ये 10-15 रुपए का चाल आपको दे देगा। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं बन रहा, देखो ये भी नीचे जा रहा है, वैसे भी नीचे जा रहा है, तो कहीं अभी रिकवरी के चांस दिख नहीं रहे। तो आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि शॉर्ट टर्म रिकवरी 1 घंटे में तो बहुत वेरी शॉर्ट टर्म हो जाती है। डेली चार्ट में डाइवर्जन है तो 15 दिन 20 दिन की रिकवरी आ सकती है। वीकली में है तो फिर एक लॉन्ग टर्म रिकवरी आ जाएगी 3 महीने 6 महीने की। और वही 15 मिनट की है वो तो फिर इंट्राडे रिकवरी है। तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करके लगाइए। मैं एमएसडी और साथ में भेज रहा हूँ क्योंकि कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ में मैंने स्टॉकस्टिक की वीडियो तो आप लोगों को भेजी हुई है, वॉच कर ली होगी आपने। एमएसडी भी भेजा है मैंने, आपने देखा नहीं क्या एमएसडी? जिसने नहीं वॉच किया है प्लीज़ वॉच कर लीजिए एमएसडी ना, ये देखो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ग्रुप में इसलिए दी जा रही है कि इसको वॉच करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, जब तभी क्लास में डिस्कस हो पाएगी। हम्म। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। हम्म। कल भी इसी टाइम, हो सकता है कल थोड़ा जल्दी रख लेंगे, 12 बजे के आसपास क्लास रखेंगे, सुबह मैं मैसेज डालता हूँ। तो कल हिडन डाइवर्जन पे चर्चा करेंगे और एमएसडी पे। तो प्लीज़ एमएसडी का वीडियो वॉच करके रखिएगा, एक बार हिडन डाइवर्जन का भी देख के रखिएगा। और जो आज सीखा है उसको एक बार 3 4 5 चार्ट्स पे अप्लाई करिए, शेयर करिए ग्रुप के अंदर। हो जाएगा? यस सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं।